हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MSOE 001 सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का क्वेश्चन 10। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस या इसके बाद वाली वीडियोस आप वन प्लेस पे चाहते हो और कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते फॉर योर एग्जाम, तो लास्ट में आपको इस वीडियो के में एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा और आपको वहाँ पे सारे क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएगी एंड यू कैन चेक इट आउट। और आप कोई भी क्वेश्चन मिस मत करके जाना क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो भी ज़रूर देखना। वो देखे बिना आपको एग्ज़ाम नहीं देने जाना, ओके। अगर आप वो वीडियो देखे एग्ज़ाम देने जाओगे देन यू कैन स्कोर इवन मच बेटर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन 10। हमें बात करनी है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स। इसके ऊपर बेसिकली शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन ही देखा गया है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है लास्ट ईयर और उससे पहले भी ईयर्स में, और शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन ही इस पे देखा गया। बट स्टिल मैंने एक लॉन्ग फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया कि बाई चांस अगर लॉन्ग फॉर्मेट में भी ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पास इनफ कंटेंट हो कि आप वो लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन भी अपना अच्छे से राइट कर पाओ एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। तो ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स एक ऐसा एग्रीमेंट है जो WTO के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था 1995 में। अब ईयर में जब वो इंट्रोड्यूस हुआ और किसके अंडर इंट्रोड्यूस हुआ ये आपको एग्जाम में लिख के अंडरलाइन करना है, जो कि बात करता है IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। IP क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहा है या किसी ने कोई भी चीज़ इन्वेंट की है, इंटेलेक्चुअल चीज़, राइट? कोई भी काइंड ऑफ नॉलेज के रिलेटेड कोई भी चीज़, तो उसको प्रोटेक्ट करना ट्रिप्स के अंडर आता है, राइट? ये पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इन सब को जो भी मेंबर है जिसने भी इन सब को कोई भी न्यू चीज़ इन्वेंट की है तो उस राइट को प्रोटेक्ट करना ट्रिप्स के अंडर आता है। जब हम बात करते हैं ट्रिप्स की तो ये इकोनॉमिक और लीगल फ्रेमवर्क है जहाँ पे इसकी सोशोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस देखी गई है इन द इन द रोल ऑफ इक्विटी, एक्सेस, कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड सोशल जस्टिस। तो पहले तो आ जाता है ग्लोबल इनइक्वालिटी एंड ट्रिप्स। जब हम बात करते हैं कि कैसे ट्रिप्स ग्लोबली इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है या फिर इक्वालिटी क्रिएट कर रहा है, तो उसके रिलेटेड ये फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना होगा एग्जाम में क्योंकि हम ग्लोबली बात कर रहे हैं, राइट? तो फर्स्ट है अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो ट्रिप्स एनफोर्स कर रहा है एक ऐसा IP लॉ जिसकी वजह से जितने भी डिसएडवांटेज्ड या डेवलपिंग नेशन है कि उनको एक्सेस उनकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है कुछ असेंशियल रिसोर्सेज में, चाहे वो मेडिसिन हो या एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी हो, मतलब कि वो उससे रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक डेवलप्ड नेशन ने कोई भी न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी है लेकिन वहाँ पे डेवलपिंग नेशंस के लिए वो एक डिसएडवांटेज बन जाता है क्योंकि वो उन मेडिसिन में या एग्रीकल्चरली वो उस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं बाय सेल्फ एट अ रीजनेबल प्राइस, राइट? फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं कुछ भी पेटेंट प्रोटेक्शन लाइफ सेविंग ड्रग्स की, तो उन वो कई बारी बहुत ज़्यादा अनअफोर्डेबल होती है पुअर पॉपुलेशन के लिए एज कम्पेयर टू इन डेवलप्ड नेशन, राइट? और जब उनको अफोर्डेबल रेट में लाने की बात करते हैं सेम फार्मूला को कॉपी करके या उसमें चेंजेस लाके, तो IP वो चीज़ होने नहीं देती है जिसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है पुअर कंट्रीज़ में या पुअर पॉपुलेशन के लिए। सेकेंड आ जाता है नॉलेज मोनोपोली। अब डेवलप्ड कंट्रीज क्या है, वो डोमिनेट कर रहे हैं ग्लोबल इनोवेशन को जहाँ पे वो मेजॉरिटी ऑफ पेटेंट होल्ड करते हैं। इससे क्या है, बेनिफिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है, मतलब कि जो परसेंटेज है ट्रिप्स की वो बहुत ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनेट है। जहाँ पे डेवलपिंग नेशन के पास ज़्यादा पेटेंट्स है वो ज़्यादा बेनिफिट उससे गेन करती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती है ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ में, मतलब कि डेवलप्ड कंट्रीज में एंड डेवलपिंग कंट्रीज में। नाउ सेकंड आ जाता है हमारा इम्पैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ। तो इम्पैक्ट पब्लिक हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है? फर्स्ट है एक्सेस टू मेडिसिन। तो ये जितने भी री इन्फोर्समेंट है पेटेंट्स के अंडर ट्रिप्स, तो ये एक कॉस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन को लिमिट कर देते हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी लो इनकम कंट्रीज में, जहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं HIV, एड्स, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस जैसी डिजीज से बाहर निकलने में और उनसे फाइट करने में। सेकेंड आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रिप्स। अब काफ़ी सारी प्रोविजंस आ गई जैसे कंपल्सरी लाइसेंसिंग,
जहाँ पे जो कंट्रीज है वो अपना जो प्रोड्यूस है या फिर इम्पोर्ट जेनरिक वर्जन है पेटेंट ड्रग्स की, वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज में एक तरीके से बैलेंस लेके आती है इन आईपी प्रोटेक्शन विद ह्यूमन राइट। जहाँ पे ये सारे प्रोविजन क्या है, ये अंडर यूटिलाइज होती हुई दिखते हैं ड्यू टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रेशर। तो फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज में देखने को मिली है विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्स, लेकिन ये कई बार पीछे भी रह जाती हैं क्योंकि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो बेनिफिट्स हैं वो हर कंट्री चाहती हैं थ्रू देयर पेटेंट्स, थ्रू देयर आईपीज। ना थर्ड आ जाता हमारा कल्चरल इम्प्लीकेशन एंड इंडिजीनियस नॉलेज। अब इंडिजीनियस राइट की इरोजन होते हुए दिखी है, जहाँ पे ट्रिप फोकस कर रहा है फॉर्मल आईपी सिस्टम में, जहाँ पे वो जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ को, उनको नहीं लेके आता है अपने अंदर। ट्रिप्स के अंदर फॉर्मल एजुकेशन या ट्रेडिशनल नॉलेज और इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ की जितनी भी प्रैक्टिसेस थी वो आईपी सिस्टम के अंदर नहीं आती है, जिसकी वजह से इंडिजीनियस राइट्स और ट्रेडिशनल नॉलेज का एक्सप्लोटेशन देखने को मिला है बाय एमएनसीज राइट, क्योंकि वो उनके उनकी नॉलेज को, उनकी प्रैक्टिसेस को यूज़ कर लेते हैं और उनको कंपनसेशन भी नहीं मिलता इस चीज़ का। तो एक्सप्लोटेशन बाय एमएनसीज या फिर बाय मैनी अदर फॉरेन प्रोडक्ट्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, उनका एक्सप्लोटेशन होता हुआ दिखा है और उनको फेयर कंपनसेशन, मतलब उनको उस चीज़ का जो राइट अमाउंट है, राइट जो वैल्यू है, वो भी नहीं मिलती है। सेकंड आ जाता है बायो प्राइसिंग। नाउ कमर्शलाइजेशन हो गया इंडिजीनियस बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का और ट्रेडिशनल मेडिसिन का, जहाँ पे एक्सटर्नल एंटिटीज़ है वो उनके एक्नॉलेजमेंट के, मतलब कि उनसे उन्होंने राइट भी नहीं लिया है और उनके बेनिफिट्स को शेयर कर देती है। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं पेटेंटिंग ऑफ नीम और टर्मरिक डेजर्वेटिव्स, तो ये हाईलाइट करता है कि कैसे ट्रिप्स फेयर फ्रेमवर्क कितनी अनइक्वालिटीज क्रिएट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड इंडिजीनियस कम्युनिटीज की प्रैक्टिसेस में। फोर्थ आ जाता है हमारा एग्रीकल्चरल एंड फूड सिक्योरिटी, सीड पेटेंट्स एंड फार्मर राइट। जब ट्रिप्स की हम बात करते हैं तो वो पेटेंटिंग ले आया है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड की, जहाँ पे वो कंट्रोल करते हैं एक लार्ज कॉरपोरेशन को। जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस की, तो फार्मर को फोर्स किया जाता है कि वो इन सीड्स को बाय करे रैदर देन जो उन्होंने जो वो सीड सेव किया हुआ है, कोई भी जो सीड वो रीयूज करे, जिसकी वजह से वो एक डिपेंडेंसी देखने को मिलती है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड पे। और ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी एक क्रिएट हो जाती है फार्मर्स के अंदर, बिकॉज उनको फोर्स किया जा रहा है। और अगर वो बाय करते हैं ऑफ कोर्स इट इज़ एक्सपेंसिव, क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है, ये साइंटिफिकली ड्रिवन सीड्स हैं और वो एक लार्ज अमाउंट के साथ बेचे जाते हैं राइट। तो ये एक जो फोर्स है ये देखा गया है, जहाँ पे ट्रिप्स का एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर। सेकेंड आ जाता है थ्रेट टू फूड सोवर्निटी। अब ये जो कोमोडिफिकेशन है एग्रीकल्चरल इनपुट्स का ट्रिप्स के अंदर, ये जो लोकल फूड सिस्टम है उसके लिए एक चैलेंज बनता हुआ जा रहा है, बिकॉज जब हम बात करते हैं एग्रीगेरियन सोसाइटीज़ में तो प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा बात हो रही है रैदर देन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड कम्युनिटी नीड्स। तो ट्रिप्स के अंडर ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट ट्रिप्स का देखा गया है, जहाँ पे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात छोड़कर या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं होती है, रैदर देन प्रॉफिट के ऊपर बात होती है। फिफ्थ इज जेंडर्ड इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रिप्स। तो विमेन का क्या इम्पैक्ट रहा है एग्रीकल्चर में। जब हम बात करते हैं विमेन, तो उनको एक प्राइमरी केयर गिवर्स की तरह देखा गया है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है सब्सटेंस फार्मिंग की इन डेवलपिंग कंट्री, जहाँ पे उनकी जो हाइटेंड चैलेंजेस हो गए हैं क्योंकि उनको जो पेटेंट सीड्स है वो नहीं मिल रहे हैं, उनकी एक्सेस उनको नहीं मिल रही है, और जितने भी एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैं उनकी एक्सेस उनके लिए रिस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं राइट। तो ये एक जो डिफ्रेंसिएशन है या फिर ये जो इम्पैक्ट है विमेन के ऊपर इन सब्सिस्टेंस फार्मिंग डेवलपिंग कंट्रीज में देखा गया है। सेकंड आ जाता है मार्जिनलाइजेशन इन नॉलेज प्रोडक्शन। जब हम बात करते हैं फॉर्मलाइज्ड आईपी सिस्टम का ट्रिप्स के अंडर, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन को ओवरलुक कर दिया जाता है, उनका कंट्रीब्यूशन के ऊपर बात नहीं होती है इन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, जहाँ पे उनको फर्दर मोर मार्जिनलाइज कर दिया जाता है ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी में। तो वुमेन का भी रोल कहीं ना कहीं ट्रिप्स के अंडर नलीफाई होता हुआ दिखा है।
सिक्स आ जाता हमारा इनोवेशन वर्सेस इक्विटी। तो ट्रिप्स क्या है, इनोवेशन को इनकरेज करता है, जहाँ पे वो क्रिएटर्स के राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है, वहीं पे वो ऐसे मॉडल ला रहा है जो कॉरपोरेट एंटिटीज को बेनिफिट कर रहे हैं और डेवलपिंग कंट्रीज को बेनिफिट कर रहे हैं। वहीं पे वो जो ग्रास रूट इनोवेशन है, राइट, सॉरी, डेवलप्ड कंट्रीज को बेनिफिट कर रहे हैं, राइट, और जितने भी जो ग्रास रूट इनोवेशन है डेवलपिंग कंट्रीज में उनके ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। तो ये देखा गया है जो ट्रिप्स का जो बेनिफिट है, राइट, वो ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ को मिलता है, या फिर उनका उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है, हुआ है विद द कमिंग ऑफ ट्रिप्स राइट्स। नाउ सेकंड इसमें आ जाता है हमारा बैरियर्स टू लोकल इनोवेशन। अब हाई कॉस्ट है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है आईपी रजिस्ट्रेशन करवाने के अंडर ट्रिप्स, जिसकी वजह से जो स्मॉल स्केल इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो स्मॉल स्केल पे जितने भी इनोवेटर्स हैं उनके पास में भी दे डू नॉट हैव सच ह्यूज अमाउंट ताकि वो अपना आईपी रजिस्ट्रेशन करवा पाए अंडर ट्रिप्स, जिसकी वजह से वो डिपेंड रह जाते हैं इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जो ऑलरेडी आईपी रजिस्टर्ड हैं। तो ये एक बैरियर क्रिएट करता है लोकल इनोवेशन में। सेवेंथ हमारा आ जाता है ट्रिप्स एंड एजुकेशन। तो इसमें फर्स्ट हमारा है नॉलेज एक्सेसिबिलिटी। तो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट देखी गई है कॉपीराइट पे, एजुकेशनल मटेरियल्स में भी, सॉफ्टवेयर में, डिजिटल कंटेंट में, जहाँ पे जो नॉलेज है उसकी लिमिटेशन एक देखने को मिली है, पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की और रिसर्चर्स की इन डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेसिफिकली इन डेवलपिंग कंट्रीज। सेकेंड हमारा डिजिटल डिवाइड देखने को मिला है, क्योंकि अगर हम एजुकेशन इंक्रीजिंगली एक डिजिटल टूल बन चुकी है या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर एजुकेशन ज़्यादा आज के टाइम पे एक्सेसिबल है, तो वहाँ पे जो भी ट्रिप्स की जो रेगुलेशन है, चाहे तो सॉफ्टवेयर पे हो या कंटेंट के ऊपर हो, तो उससे इनइक्वालिटीज़ देखी गई है, जहाँ पे अफोर्डेबल एक्सेस रिस्ट्रिक्ट हो जाती है इन रिसोर्सेज के ऊपर। ये और भी ज़्यादा विद ट्रिप्स एंड आईपी और भी ज़्यादा जो एजुकेशन है वो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव, सॉफ्टवेयर और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक डिजिटल डिवाइड देखा जाता है। एट्थ है सोशल मूवमेंट्स एंड रेजिस्टेंस। अब एडवोकेसी की बात की जाती है रिफॉर्म्स में, जहाँ पे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ग्रास रूट मूवमेंट्स के राइट्स के लिए बात करती है, और ट्रिप्स के अंदर एक अग्रीमेंट भी बनाने की वो बात करते हैं, जहाँ पे वो पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में सोचे ओवर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। उन्होंने एक्सेस टू मेडिसिन जैसे कैंपेन्स भी स्टार्ट किए, जहाँ पे वो बात करते हैं कि ह्यूमन की जो कॉस्ट है वो आईपी री के साथ नहीं जोड़ी जानी चाहिए। मेडिसिन की एक्सेस सबको मिलनी चाहिए, मेडिसिन के ऊपर कोई भी आईपी या पेटेंट कॉपीराइट वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, ताकि मेडिसिन अफोर्डेबल हो जाए फॉर पुअर एज वेल, फॉर डेवलपिंग नेशंस एज वेल। सेकंड आ जाता है इसमें साउथ साउथ सॉलिडारिटी। अब जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है ट्रिप्स के अंदर, जहाँ पे वो एम्फोसाइज कर रहे हैं कि एक बैलेंस बैलेंस आना चाहिए आईपी प्रोटेक्शन के अंडर, जहाँ पे डेवलपमेंटल और सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात होनी चाहिए, रैदर देन ऑल द बेनिफिट्स की बात करें, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, लेकिन डेवलपमेंट और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए व्हेन टॉकिंग अबाउट आईपी प्रोटेक्शन। अब नाइन्थ पॉइंट क्या आता है हमारा ट्रिप्स का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो अलाइनमेंट देखी गई है विद SDGs, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट। जब हम ट्रिप्स की बात करें जो कि प्रमोट कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू आईपी प्रोटेक्शन, तो कई बार इसकी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, जहाँ पे काफ़ी सारे एरियाज, हेल्थ, एजुकेशन और रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ यहाँ पे देखने की बात करते हैं, या फिर वो बात करते हैं कि इन एरियाज में, हेल्थ और एजुकेशन जैसे एरियाज में तो इनइक्वालिटीज रिड्यूस होनी चाहिए, एक्सेस सबको इक्वल होना चाहिए। सेकंड आ जाता हमारा एनवायरमेंटल कंसर्न। अब पेटेंट्स देखने को मिला है ग्रीन टेक्नोलॉजीज के ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने उनका रिस्ट्रिक्शन एक देखने को मिला है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा ग्रेटर चैलेंजेस आ जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ताकि वो अपने क्लाइमेट गोल्स को मीट कर सके, राइट। अगर हम बात करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होए, क्लाइमेट गोल्स होए, देन क्यों हम पेटेंट्स डाल रहे हैं ग्रीन टेक्नोलॉजीज के ऊपर, क्यों उनकी जो यूसेज है वो इतना रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, इकोनॉमिकल कब से होने लग गई एनवायरमेंटल कंसर्न्स, राइट। तो इसके बारे में भी बात करते हैं कि सस्टेनेबल अगर डेवलपमेंट की बात हो रही है तो इतनी ज़्यादा आईपी प्रोटेक्शन इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर नहीं होनी चाहिए, तभी जो क्लाइमेट गोल है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो मीट कर सकेंगे। लास्ट
लास्ट में कंक्लूजन आ जाएगा। किसी भी आंसर को आप एंड करोगे तो आपको कंक्लूजन ज़रूर लिखनी है, आपको हेडिंग डालनी है, उसको अंडरलाइन करना है, देन यू विल स्टार्ट अ कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया, जब भी हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ट्रिप्स एग्रीमेंट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे एक टेंशन देखने को मिलती है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन और सोशल इक्वलिटी में, जहाँ पे हम देखते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कई बार ग्लोबल इनइक्वालिटीज क्रिएट होती हुई दिखती हैं, जिससे कि पब्लिक हेल्थ, मार्जिनलाइज इंडिजीनियस नॉलेज और फूड सिक्योरिटी की तरफ थ्रेट या फिर एक तरीके से इम्बैलेंस और इनइक्विटी देखने को मिल रही है। जब हम बात करते हैं कि इन इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए तो हमें एक इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल अप्रोच लानी चाहिए, ताकि आईपी प्रोटेक्शन बैलेंस हो सके विद ब्रॉडर गोल्स ऑफ ह्यूमन राइट। लेकिन आईपी प्रोटेक्शन इज राइट वो होनी चाहिए, लेकिन जो ब्रॉडर गोल्स हैं ह्यूमन राइट्स के, सोशल जस्टिस के और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वहाँ पे एक बैलेंस्ड अप्रोच लानी चाहिए। इसके थ्रू जब हम बात करते हैं इक्विटी और इंक्लूसिविटी की, तो ट्रिप्स को अपना एक फ्रेमवर्क को इवॉल्व करना चाहिए ताकि वो ह्यूमैनिटी को बेनिफिट कर सके रैदर देन बेनिफिटिंग द डेवलप्ड नेशंस राइट। तो ये हमारा आंसर था ट्रिप्स के ऊपर। काफ़ी इजी आंसर है, बस आपको सब हेडिंग्स याद होनी चाहिए, और हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आप लर्न करके जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप आंसर अपना क्रिएट कर सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में। So this was our question 10 of MSOE 001. I will see you very very soon with question 11. इसके बाद 2 more question है, then we will be done with MSOE 001. Till then, study well, study hard, and I will see you in the next video, and all the very best for your exams.